जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। एक समय ब्रह्मा जी ने भगवान रुद्र से सृष्टि करने की प्रार्थना की। तब भगवान रुद्र ने बहुत से पुरुषों की सृष्टि की। वे सब के सब उनके अपने ही समान थे। सबने जटाजूट धारण कर रखे थे। बुढ़ापा और मृत्यु उनके पास नहीं पहुंचने पाती थी। उन विविध रुद्र के रूपों को देखकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि आपको नमस्कार है, लेकिन आप ऐसी प्रजाओं की सृष्टि न कीजिए। आप दूसरी प्रजाओं की सृष्टि कीजिए जो मरण धर्म वाली हो, अर्थात जो एक समय के बाद अपने शरीर को छोड़कर चले जाएं। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान शिव उनसे बोले कि मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी। अशुभ प्रजाओं की सृष्टि तुम ही करो। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर भगवान शिव अपने रुद्रगणों के साथ प्रजा की सृष्टि के कार्य से निवृत्त हो गए। भगवान शिव ने सृष्टि के निर्माण के कार्य को त्याग दिया। वायुदेव कहते हैं, जब फिर ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि आगे न बढ़ सकी, क्योंकि उस सृष्टि में केवल पुरुष ही थे, नारियां नहीं थी। फिर उनके मन में विचार आया कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये प्रजाएं बढ़ नहीं सकती। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने तपस्या करने की तैयारी की और ब्रह्मा जी बड़ी भारी तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी को तपस्या में लगा हुआ देखकर महादेव जी थोड़े ही समय में संतुष्ट हो गए और महादेव जी आधे शरीर से नारी और आधे शरीर से ईश्वर होकर स्वयं ब्रह्मा जी के पास आए, अर्थात उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उठे और हाथ जोड़कर महादेव जी और महादेवी पार्वती को प्रणाम किया। वायु देवता आगे बताते हुए कहते हैं कि उसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा से कहा कि तुमने इस समय प्रजा की वृद्धि के लिए ही तपस्या की है और मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने बाएं भाग से देवी रुद्राणी अर्थात माता पार्वती को प्रकट किया। माँ जगदम्बा को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले कि महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया। इनकी आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूँ, लेकिन मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी बार बार सृष्टि करने पर भी बढ़ नहीं रहे। अतः अब मैं ऐसी सृष्टि की रचना करना चाहता हूँ जो स्त्री और पुरुष दोनों के समागम से चले। आपसे पहले नारी कुल में कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस जगत की वृद्धि के लिए आप अपने ही एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाइए। और वे राजा दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार माता पार्वती ने अपनी एक शक्ति ब्रह्मा जी को प्रदान की और फिर महादेव शिव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई और महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद से ही इस जगत में स्त्री कुल का आरंभ हुआ और प्रजा की सृष्टि का कार्य चलने लगा। इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ और सृष्टि का कार्य धीरे धीरे बढ़ने लगा। वायुदेव श्री कृष्ण की कथा सुनाते हुए बोले कि पूर्व काल में श्री कृष्ण का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने महर्षि उपमन्यु को प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया कि महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पशुपत ज्ञान तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था वह मुझे सुनाइए। महादेव जी पशुपति कैसे हुए? पशु कौन कहलाए? वे पशु किन पाशों से बांधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं? श्री कृष्ण के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर उपमन्यु जी ने कहा कि ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के चराचर प्राणी हैं वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण शिव को पशुपति कहा गया है। वे सभी पशु संसार की माया से बंधे रहते हैं और भगवान शिव उन्हें उस माया से मुक्त कराते हैं। उपमन्यु जी श्री कृष्ण को बताते हुए कहते हैं कि आदि काल में सबसे पहले नाद की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि,
फिर नाद से एक बिंदु प्रकट हुआ और बिंदु से सदाशिव, सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शक्ति प्रकट हुई। फिर सदाशिव और शक्ति से आगे ब्रह्मा और ब्रह्माणी, विष्णु और वैष्णवी तथा रुद्र और रौद्री की उत्पत्ति हुई और आगे फिर सारे संसार की उत्पत्ति हुई। जिस प्रकार माता और पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार शिव और शक्ति के बिना इस जगत की उत्पत्ति नहीं होती। कुछ लोग भगवान शिव को निराकार रूप में पूजते हैं और कुछ साकार रूप में। ये दोनों एक ही हैं। भगवान रुद्र ही सर्वरूप हैं, उन्हें प्रणाम है। भगवान शिव ही साक्षात परमात्मा है। जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है। भगवान शिव और शक्ति से ही सभी देवता उत्पन्न हुए, फिर आगे सभी प्राणी उत्पन्न हुए। उपमन्यु कहते हैं कि सूर्यदेव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं। उपमन्यु कहते हैं कि जो एकाग्रचित होकर सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है, वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसीलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। एक बार माता पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव बोले कि यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति न हो और वह पूजन, कर्म, तपस्या, जप, आसन आदि करता हो तो भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता। और यदि मनुष्यों के मन में मेरे प्रति श्रद्धा है तो उसे फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अवश्य ही उसके वश में हो जाता हूँ। फिर तो वह भक्त मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन एवं मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है। अतः भगवान शिव को पाने के लिए सबसे पहले मन में श्रद्धा होनी चाहिए। उपमन्यु जी श्री कृष्ण को बताते हुए कहते हैं कि भगवान शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह मंत्र सभी मंत्रों का मूल है। उपमन्यु कहते हैं कि यदि कोई भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय द्वारा भगवान शिव का पूजन करता है तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। यदि कोई मनुष्य भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार शिव का पूजन कर लेता है तो वह भी शिव धाम को चला जाता है। जो मूढ़ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करता, उसका जन्म निष्फल है। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है और जवानी शीघ्रता से ही बीती जा रही है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है। इसीलिए सबको महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आ जाती है और जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, तब तक ही भगवान शिव की आराधना कर लो, क्योंकि वृद्धावस्था आने के बाद हम उस तरह भगवान की भक्ति नहीं कर सकते जैसी युवा अवस्था में कर सकते हैं। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।